So I rode my first Ducati in 2012. मैंने चलाई थी एक मॉन्स्टर, एक हाइपर मोटार्ड और एक डियावल कार्बन. And since then, I always wanted to own a Ducati. Yeah, right. And recently, I got a chance to ride another one of them, the Ducati V4S. And I'm gonna tell you, it was amazing. ये राइड मैंने कोविड टेस्ट के एग्जैक्ट बाद की थी, so थोड़ा weird फील हो रहा था. But the important thing is, we were able to ride this beauty. और हाँ, ये एक रिव्यू नहीं है. This is just a usual guy riding an unusual bike on the streets of California. So let's go. Every good thing comes to an end. Every good thing. और वेदर देख सकते हैं क्या जबरदस्त हो रहा है. मतलब आज तो बारिश की फुल आशंका है. इनलाइन 4 चलाने का मजा कुछ और ही है. ओह, दिस इज फन. I cannot go too fast on this thing in the city, but क्या ज़बरदस्त एक्सेलरेशन है भाई. थैंक गॉड हमने अपना हेलमेट अपग्रेड कर लिया, वरना जो मैं बोल रहा था वो भी सुनाई नहीं देता. दिस इज टू लाउड. व्हाट अ राइड इट वाज. ज़्यादा नहीं, पहले अपन ने शायद 1-2 माइल चलाई होगी, बट इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई. हाँ, इतने दिन से हम इसीलिए इसे नहीं चला रहे थे क्योंकि आई डिडंट वांटेड टू टेस्ट दोज वाटर्स. दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग. तो हेलमेट इसलिए नहीं उतारा जा रहा है क्योंकि अपन मास्क लेके नहीं आए. आई जस्ट वांटेड टू चेक हाउ दिस गाय परफॉर्म्स. आई मीन इट परफॉर्म्स वेल, बट हाउ डू आई फाइंड इट. लेट्स एंजॉय द राइड बैक होम एंड देन लेट्स गेट होम. हैंडलिंग वाइज दिस इज अमेजिंग. मतलब इतनी पावरफुल होने के बाद भी इट्स अ पावर पैक्ड स्मॉल पैकेज. और सिटिंग की बात करें तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल सिटिंग और इट्स अ वेरी नैरो टैंक एज कम्पेयर टू एफजी जो हम अभी तक चला रहे थे. हैंडल बार पोजिशनिंग भी बहुत अच्छी है. दे आर प्रिटी वाइड, जस्ट लाइक ए स्ट्रीट फाइटर. वाइडनेस तो शायद एक जैसी है, पर ये शायद हाइट में थोड़े कम है और इसी कारणवश हमें थोड़ा झुक के चलाना पड़ रहा है. सो द सिटिंग पोजिशन इज काइंड ऑफ एग्रेसिव. इस गाड़ी में 3 मोड है. करंटली आई एम राइडिंग ऑन स्ट्रीट मोड एंड दिस हैज रेस एंड स्पोर्ट एज वेल, सो यू कैन यूज दिस बाइक वेरी वेल एट ट्रैक. आई थिंक दैट्स दैट. और अब हमें चलना चाहिए घर क्योंकि स्ट्रीट भी साथ नहीं दे रहा है, तो तबीयत का भी ख्याल रखना पड़ता है. ज़्यादा देर घर से बाहर नहीं रह सकते हम.
नाउ इट इज़ वेरी नेचुरल। मतलब शुरुआत में जो थोड़ा सा एलियन टाइप का फील आ रहा था बाइक पे, दैट हैज़ गॉन नाउ। नाउ इट फील्स लाइक कि हाँ ठीक है, जस्ट अनदर थिंग, थोड़ा सा बस एग्रेसिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज लाइक प्रिटी कैजुअल। होता क्या है मतलब बाइक में ऐसा अलग, सीसी उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते जब तक आपको मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, एंड दैट्स समथिंग विच आई बिलीव इन। मतलब मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बैक होम आई हैव अ 250 सीसी, कहने के लिए तो 250 सीसी है, बट 40 का एवरेज देती है और बहुत ही अच्छी चलती है। और टॉर्क जब चाहिए तब देती है। माउंटेन्स में, हाईवे पे थोड़ा पकाती है, बट इट्स फाइन। और आपसे बात करते करते हम पहुंच चुके हैं अपने घर, सो वी नीड टू टेक अ टर्न हियर। ये न्यूट्रल लाने में बड़ी दिक्कत होती है भाई, क्या है ये। हम ये वाला टर्न लेते हैं ना, तो टर्न लेते साथ ही एफजी को पता लग जाता है कि भाई हाँ न्यूट्रल में रहना है हमको। ऑल इन ऑल दिस वाज अ फन राइड, एंड आगे भी ऐसी ज़िंदगी में मज़े आते रहें और लाइफ आगे बढ़ती रहे तो क्या बात है। So, Red Bull gives us wings, but Ducati went ahead and really gave us wings. With 1103cc 208 bhp V4 engine, this bike is a boom. And with an V4S, you also get electronically adjustable Olin suspensions, forged aluminium Marchesini wheels. I hope that was correct. And Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 tires. Damn. Being a tourer, ये सब specification याद रखना मतलब. And with that, I think it's time to say goodbye to California and head home. Do watch all the other videos in the series और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ में आज आपका एक्स एम्प्लॉय आपसे लेता है अलविदा, और आपसे मिलेगा अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में एक नई जगह पे। सो तब तक के लिए अलविदा।